नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। चतुर्थी तिथि श्री गणेश की सबसे प्रिय तिथि है और गणेश चतुर्थी व्रत हो तो ये उत्तम ही संयोग होता है। भगवान श्री गणेश को यह बेहद प्रिय तिथि में है और इस तिथि पर कहते हैं कि किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो भगवान गणेश सबसे पहले ग्रीन सिग्नल दे देते हैं आपको कि हाँ जी कर लीजिए, हो जाएगा। तो आपको अगर किसी भी तरीके के लगते हैं कि विघ्न हो रहे हैं आपके साथ, कोई काम आप करने जाते हैं हो ही नहीं रहा है, हर चीज़ हर्डल्स मांग दिखा रही है, यानी एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आपके आगे खड़ा हो जाता है। काम करना चाहते हैं, बहुत सारी लिस्ट है आपकी, लेकिन होता ही नहीं है। तो गणेश चतुर्थी का दिन ढूंढ लीजिए। अगर कोई ऐसा काम है जो बहुत अटका हुआ है, हो ही नहीं पा रहा, बहुत मशक्क़त के बाद भी, तो गणेश चतुर्थी का उत्तम संयोग बनने वाला है जब आप इस कार्य को कर सकते हैं जो आपका कार्य बहुत ज़्यादा स्टक है। 12 नवंबर को पड़ेगी गणेश चतुर्थी व्रत। ये बड़ा उत्तम व्रत है और गणेश चतुर्थी व्रत वैसे भी अच्छा माना जाता है, लेकिन भगवान गणेश इस दिन सिग्नल ग्रीन कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये और भी अच्छा माना जाता है। विघ्नहर्ता विघ्न हर लेते हैं, कोई विघ्न आने नहीं देते, निराश वो आपको होने नहीं देते, शुभ मुख है, हर कार्य में शुभता लाते ही हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदाता माने जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी देते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों का एक समावेश, एक कॉम्बिनेशन बनता हो तो हमें किसी भी कार्य को कर लेना चाहिए। अब जब हम तिथियों की बात कर रहे हैं, जब हम शुभता की बात कर रहे हैं, तो खास करके हमें करना क्या चाहिए इस समय, कौन से ऐसे कार्य हैं, जैसे हमने कहा कि जो कार्य आपके स्टक हो रखे हैं वो कार्य कर लेने चाहिए। अगर आपकी संतान को तरक्की नहीं मिल रही है, माताएं बहुत सारे व्रत रखती हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। संकल्पित व्रत रखिए और यकीन मानिए 4 व्रत से पहले ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। मात्र 4 व्रत हर गणेश चतुर्थी का व्रत। और इस बार की गणेश चतुर्थी में अगर आप संकल्प ले सकें तो संकल्प लेकर के आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम माना जाएगा। हर सुबह 6 बजे राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। व्रत की बात करते हैं तो हर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत, लेकिन खास करके आपको विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम पूजनीय देवता का अगर वैसे भी हम स्मरण करते हैं तो प्रथम पूजनीय देवता मेहरबान तो सारे देवता मेहरबान। आपने इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन एक संकल्प लेकर के 4 व्रत करने हैं। दूसरा, गणेश स्तोत्रम पाठ जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए। गणेश के मंत्रों के जाप ज़रूर करने चाहिए। श्री गणेश का आह्वान ज़रूर करना चाहिए। श्री गणेश की चतुर्थी के दिन आपको बहुत सारी पूजा भक्ति, ये तो आपने करनी है, सभी देव देवताओं को मनाना है, लेकिन प्रथम पूजनीय देवता इन्हें प्रसन्न ज़रूर करना चाहिए। लड्डुओं का भोग इन्हें बहुत प्रिय है। दूर्वा हर गणेश चतुर्थी पर संकल्पित होकर के अगर 13 गणेश चतुर्थी आप दूर्वा अर्पित करते हैं, हर चतुर्थी पर आप दूर्वा अर्पित करते हैं, तो 13 गणेश चतुर्थी कंप्लीट होने से पहले वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, जो भी आपने मनोकामना भगवान श्री गणेश के समक्ष रखी होंगी। आपके सारे विघ्न दूर कर देंगे,
आपके सारे संकट दूर कर देंगे, आपके सारे कलेश दूर करेंगे, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अगर आपने कामना की है तो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, और शुभ मुख तो है ही है, आपको शुभता भी प्रदान करेंगे। कुछ बच्चे माता पिताओं का निरादर करते हैं और कुछ माता पिता अपने बच्चों से बहुत दूरी बना करके चलते हैं। कई बार होता है, एडवर्स भी होता है, बहुत सारे बच्चों की भी ऐसी शिकायत होती है कि हमारे माता पिता हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, या वो अपनी कुछ ऐसी व्यस्तता या फिर कुछ और ऐसे कंसर्न बन जाते हैं जिसके चलते वो अपने बच्चों के संतान से जो है वो दूरी बनना शुरू हो जाती है। अगर बच्चे भी करें उपाय तो भी गणपति जल्दी मान जाते हैं, और अगर माता पिता करें उपाय तो भी मान जाते हैं, क्योंकि माता पिता भक्त हैं गणपति और माता पिता को गणपति बहुत प्रिय है। तो दोनों का जो समावेश है ये बहुत ही उत्तम है। अगर माता व्रत रखे तो बच्चों को पूर्ण लाभ मिलेगा, और अगर बच्चे व्रत तो नहीं रखेंगे, अगर भक्ति कर लें तो भी माता पिता आपका कहना मानना शुरू कर देंगे, आपके साथ प्यार करना शुरू कर देंगे। तो ये दूरियां जो है, ये दूरियों को समाप्त करते हैं गणपति। लेकिन इस दिन खास करके कहते हैं चतुर्थी के चांद के दर्शन भी करने चाहिए, चतुर्थी की पूजा भी करनी चाहिए। चतुर्थी पर, हर चतुर्थी पर भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। नॉर्मली अगर आपकी कोई इच्छा है, चाहे वो माता पिता की है, चाहे वो आपके बच्चों की है, या शिक्षा से जुड़ी हुई है, या आपकी डेवलपमेंट या अचीवमेंट से जुड़ी हुई है, या आप संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, या फिर संतान को सही राह दिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक उपाय से जितनी प्रॉब्लम, जितनी समस्या है, सारी सॉल्व हो सकती हैं। 13 लड्डू लीजिए। ये इसके अलावा है, जैसे हमने अपने को बताया ना कि आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, वो एक अलग है, लेकिन 13 लड्डू लीजिए। हर लड्डू के ऊपर आपने एक एक दूर्वा लगानी है। अब दूर्वा में 3 शाखें होती हैं, 3, 4, 5 भी होती हैं कुछ में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसी भी दूर्वा को खंडित दूर्वा ना हो, खराब दूर्वा ना हो, सूखी हुई दूर्वा ना हो, हरी हरी दूर्वा हो। हर एक लड्डू के ऊपर एक एक दूर्वा लगा दीजिए। सारे लड्डू आप गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। आपने ये पूरे लड्डू जब अर्पित कर दिए, और अर्पित करने के बाद ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितनी आप कर सकें। 1 माला भी करेंगे लेकिन शांति से कीजिएगा, तो आपको 1 माला के अंदर भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार 10 माला करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, तो 10 सिर्फ माला ही फिर रही होती है, माइंड नहीं होता वहाँ पे। तो आपको गणपति के मंत्रों का उच्चारण करना है, ओम गंग गणपते नमः। तो सारे लड्डू में से आपने दूर्वा निकाल लेनी है। सारी दूर्वा निकाल करके गणपति जी को अर्पित कर देनी है। पहले भी आपने लड्डू के साथ करिए, लेकिन ये गणपति जी को अर्पित कर देनी है सारी दूर्वा। 4 लड्डू आपने गणपति जी के आगे ही रहने देने हैं, बाकी सारे लड्डू उठा लीजिए। घर के सदस्य, आस पड़ोस में कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। तो ये सारे लड्डू का वितरण भी कर सकते हैं। घर का हर सदस्य, कहते हैं कि अगर इन लड्डुओं का प्रसाद रूपी सेवन करता है, लेकिन एक बात रहिए कि गणपति को ना लड्डू बहुत प्यारे हैं, तो आप डायरेक्ट मत उठा लीजिए, एक इजाज़त लेकर के ये हमें प्रसाद रूपी लड्डू दीजिए आप, तो आपको देंगे, वरना उनकी नज़र आप ही के लड्डुओं के ऊपर रहेगी, तो आपको वो लड्डू कैसे बचेंगे, क्योंकि गणपति का ध्यान रहेगा उसके ऊपर। गणपति को बहुत ही नटखट शरारती हैं, वो कहाँ उन देने किसी को लड्डू नहीं देते हैं, लड्डू बहुत पसंद है उन्हें, प्रिय है लड्डू। तो आपने बाकी जितने भी लड्डू उठाए हैं, 4 लड्डू छोड़ करके बाकी सारे लड्डू उठा लीजिए। घर के हर सदस्य को प्रसाद रूपी वो लड्डू दीजिए। और जो 4 लड्डू बचे हैं, अब अगले दिन सुबह नहा धो करके स्नान करके उन 4 लड्डुओं को उठा लीजिए। उनमें से 1 जोड़ा लड्डू अपने घर में फिर से सबको वितरित कीजिए, और 2 लड्डू आप छोटे छोटे बच्चों में जा कर के बांट दीजिएगा।
तो इस विधि को पूर्ण कीजिएगा। और ये विधि सिर्फ एक चतुर्थी नहीं, अगर लगातार कुछ चतुर्थी में आप इस विधि को करते हैं, इस विधान को करते हैं, तो कोई आपकी ताकत काम नहीं रोक पाएगी। जिस कार्य की तरफ आप अपने कदम बढ़ाना चाहते हो या फिर जिस कार्य के लिए आपने इस विधि विधान को किया है, वो कार्य आपका कभी नहीं रुकेगा। वो कार्य आपका हमेशा फलीभूत होगा और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस गणेश चतुर्थी 12 तारीख को, 12 नवंबर को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी अति उत्तम गणेश चतुर्थी है। इसका पूर्ण लाभ उठाएं और हर किसी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वाकई ही ज़रूरत होती है इस तरीके की रेमेडीज़ और उपाय करने की। अपने घर में गणपति स्तोत्रम लगाइए, अपने घर में गणपति चालीसा लगा सकते हैं, अपने घर में गणपति मंत्रों के जाप लगा सकते हैं। पूरा वातावरण जो है वो प्रथम पूजनीय देवता की भक्ति का बना दीजिए। आपके जीवन में सुख भी आएगा, रिद्धि सिद्धि भी आएगी, धन भी आएगा, वैभव भी आएगी, खुशियाँ भी आएंगी, तरक्की भी आएगी। तो सारा कॉम्बो पैक आपको भगवान गणपति देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।